भतीजा होगा अपनी जगह पर, तू तो मेरे लिए भगवान है। भगवान ने कहा बुआ ये बात है तो भगवान से कुछ ना कुछ मांगना चाहिए, मांग तुझे क्या चाहिए मैं तुझे वही दूंगा। बुआ ने कहा कि सोच ले कृष्ण, जो मांगूंगी वो देना पड़ेगा। भगवान बोले हाँ हाँ जो मांगोगी वही दूंगा। ए बुआ तू स्वर्ग का राज्य भी मांग ले तो दे दूंगा, 3 लोगों का राज्य भी मांग लेगी तो भी दूंगा, मांग बुआ क्या चाहिए। तो बुआ ने कहा विपदः सन्तु न शाश्वत तत्र तत्र जगद्गुरु, हे प्रभु अगर मुझे कुछ देना चाहते हो तो मेरे जीवन को दुखों से भर दो, मेरे जीवन को दुखों से भर दो। अब जब ये कहा तो भगवान ने कहा कैसी बात करती है बुआ, लाइब्रेरी की दुकान में जाकर के हम कहें नमक दे दो मिर्ची दे, लाइब्रेरी में तो दुकान में कितने। बुआ ने कहा कि ये कृष्ण जीवन में जब दुख था तो कृष्ण मेरे साथ था, जीवन में जब सुख आया तो कृष्ण मुझसे दूर जा रहा है। रसिक भाव देते हैं नहीं चाहिए मुझे वो सुख, नहीं चाहिए मुझे वो सुख जो मुझे तुझसे दूर कर दे, मैं राजी हूँ उस दुख में जो मुझे तुझे याद कर दे, मैं उसी दुख में प्रसन्न हूँ जो मुझे याद कर दे। मुझे सुख नहीं चाहिए कृष्ण, ठोकर मार देनी चाहिए ऐसे सुखों को जिन सुखों में कृष्ण तू हमसे दूर जा रहा है। भगवान ने कहा नहीं बुआ कुछ मांगना चाहिए। महाराज दशरथ और बुआ कुंती ने दोनों ने एक ही वरदान मांगा। भगवान राम ने जो अवतार धारण करना था तो राजा दशरथ ने मनु और शत्रुघ्न के रूप में तपस्या की। तो क्या कहा कि जैसे मछली जल के बिना नहीं रह सकती उसी प्रकार हे कृष्ण हे पार्थ परमेश्वर जैसे मैं आपके बिना न रह पाऊं, यही वरदान हुआ कुंती ने मांगा है कृष्ण मैं तुम्हारे बिना पल भी जी ना पाऊं। और कहते महाराज अब यहाँ पर भगवान थोड़ा हाथ जोड़ करके कहने में बुआ को छोड़ना है। बुआ कहने लगी कृष्ण ये मांगने की आदत बड़ी गंदी आदत है। बात ये है कि मैं अगर मांगू तुझसे तो तुम ना देना मुझे, मैं अगर मांगू तुझसे तो तुम ना देना मुझे, वरना ये आशिकी नहीं जो मजबूर हो जाए। अगर एक बार मांग लिया तो आदत पड़ जाएगी ये दे दे वो दे दे ये दे दे कल ये दे दे परसों ये दे दे। अगर एक बार मांग लिया तो आदत पड़ जाएगी। और मांगने की आदत कोई प्रेम नहीं है, क्योंकि जो प्रेमी होता है ना वो चाहे कितना भी बड़े पद पर बैठा हो, कितना भी बड़ा उसका ओहदा हो, कितना भी ज्ञानी हो वैरागी हो, लेकिन जब वो एक प्रेमी बन जाता है ना, जब वो एक पागल बन जाता है तो वो अपना सब कुछ भूल जाता है। ये आशिकी में जो मजबूर हो जाओगे कृष्ण ये मांगने की आदत बड़ी गंदी है। मैं अगर मांगू तुझसे तो तुम ना देना मुझे, एक कृष्ण अगर मैं मांग रही हूँ तो भी मत देना तो भी। और कहते महाराज बुआ कुंती को भगवान वरदान देकर के निकल गए। अब राजा परीक्षित की भगवान ने रक्षा की। अब कहते हैं परीक्षित जब थोड़ा बड़े कलयुग आ गया, कई बार हम सुनते घोर कलयुग आ रहा है, कोई भगवान का नाम नहीं ले रहा, अभी तो कलयुग आया ही कहाँ। जब तक भगवान की कथाएं हम श्रवण कर रहे। एक बार एक पत्नी ने अपने पति से कहा अजी सुनते हो आज गांव में बहुत बड़ी कथा का आयोजन हो रहा है, तो मैं आपसे प्रार्थना करती हूँ आप जाकर के कथा सुन करके आइए। हर बार पति से प्रार्थना करती लेकिन पति हर बार टाल देते। 2 बजे सोने का समय था, पत्नी रोज कहती थी। अब देखिए पति नास्तिक है, कृष्ण पर विश्वास नहीं करता, लेकिन वो धर्म पत्नी जो पति को धर्म की ओर भेज रही है। जब तक परिवार में सब नास्तिक हो, अगर एक भी भगवान का भक्त होगा ना तो वो पूरे घर को तार देगा। संत भाव कहते हैं कि मीरा हर की लाडली, मीरा हर की लाडली तो राणो वन रोठूर, मीरा हर की लाडली राणो वन रोठूर।
समझायो समझो नहीं, नहीं तो ले जाती बैकुंठ। राणा को उतना समझाया, मीरा ने समझा नहीं, अगर समझ जाता तो बैकुंठ में ले जाती। जब तक परिवार में एक सदस्य कृष्ण का भक्त है ना, तो वहां कलयुग कभी नहीं आ सकता। और देखिए महाराज, यहाँ पर पत्नी रोज पति से कहती कथा में जाइए, तो एक दिन क्या किया उसने, घर की लाइट ही काट दी। और जब घर की लाइट काट दी, नींद नहीं आएगी, खाने के बाद इनको नींद आती है, कहा कि आज आपको नींद नहीं आएगी, आप आज कथा में जाइए। पत्नी के कहने पर कथा में आया। बहुत बड़ा सेठ था, आ रहा है तो बड़े बड़े लोग बैठे, बोले आइए आइए आकर के बैठिए बैठिए बैठिए। पंखे चल रहे हैं पंडाल में, उसको तो अच्छी नींद आ गई, वो तो सो गया। और कहते महाराज 3 घंटे कथा चली। 3 घंटे के बाद एक सेवादार आकर के बोले भैया कथा हो गई, व्यास जी भी गए, वक्ता भी गए, श्रोता भी गए, अब आप भी जाइए 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 जाइए। घर में आ गया। पत्नी ने बड़ी प्रसन्न होकर के पूछा क्या कथा में सुन करके आए? तो कहा कि मैंने तो कथा में 3 ही शब्द सुने। बोले कौन से? बोले आइए आइए आइए, बैठिए 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 और जाइए जाइए जाइए। अब जब ये बात कही तो पत्नी मन में विचार करती, लगता है आज इनको नींद आ गई होगी। तो कहा कि अजी सुनते हो, जो पहली बार कथा में जाता है ना, उनको ये पहले 3 शब्द दिए जाते हैं, ये मंत्र है, इनका जप करो। अब 3 घंटे सो गया, घर में जाकर के नींद नहीं आ रही। पत्नी पड़ोसियों के यहाँ गई है, घर का जो दरबार है, दरवाजा है वो खुला हुआ है, तो कोई भी अंदर आ सकता है। तो कहते महाराज अब वो मंत्र जप कर रहा है, आइए आइए आइए, बैठिए बैठिए बैठिए, जाइए जाइए जाइए। तभी घर में चोर आ गया। अब चोर आया, वो तो अपना मंत्र कर रहा था, आइए आइए आइए। चोर को लगा मानो देख ली, सामान जल्दी जल्दी समेटना शुरू कर दिया, बैठिए बैठिए बैठिए। भागना प्रारंभ किया तो कहा जाइए जाइए जाइए। चोर को लगा अब तो पक्का ही देख लिया, और कहीं रास्ते में मिल गया तो बड़ी बदनामी होगी। आकर के जितना सामान चोरी किया था सब सेठ जी के आगे रख दिया। अब ये बात किसी को मत बताना, मैं आगे से कभी चोरी नहीं करूंगा। बोला बोला मैंने तो तुझे कुछ कहा ही नहीं। चोर बोला कुछ भी मत कहो, पर किसी को मत कहना। चोर तो भाग गया। पड़ोसों से पत्नी आई, पड़ोस से आकर के अपनी पत्नी से कहने लगा अरे सुनती हो? बोले क्या? बोले मंत्र बहुत जल्दी सिद्ध हो गया, आज ही लेकर के आया था तो एक चोर की जिंदगी बदल गई। तो पत्नी ने कहा ये तो कथा से लिया गया मात्र नकली शब्द है, और कथा से लिए गए नकली शब्दों से एक चोर की जिंदगी बदल गई। जब हम कथा से लिए गए असली शब्द हमारे जीवन में उतारेंगे तो हमारा भी जीवन और दूसरों का भी जीवन बदल जाएगा। अब देखिए महाराज, मान लीजिए एक अध्यापक है, उसकी दुर्भाग्यवश एक सरकारी नौकरी आ गई, और नौकरी भी काय की आई? टीचर की नौकरी। टीचर की नौकरी, वो जो टीचर है वो थोड़ा तुतुला करके बोलता है। तो पहली कक्षा के बच्चों के गया, बच्चों को बोला बोलो बच्चों क। अब कहना तो चाह रहा है क, तुतला करके बोलता है, इसलिए कहने लगा बोलो बच्चों तो। अब बच्चे बोले तो, अरे नहीं नहीं बोलो बच्चों तो। अब कहना चाह रहा है बोलो बच्चों को, पर खुद तुतला करके बोलता है। अगर ऐसा ही टीचर किसी को मिल जाए तो उसका खुद का बेड़ा गर्क और बच्चों का भी बेड़ा गर्क। इसलिए जो कथा को गा रहा है और जो कथा को पढ़ रहा है उसको भी विश्वास होना चाहिए कि जो मैं कथा को गा रहा हूं वो सत्य है। और कहते हैं महाराज, अब यहाँ पर पांडवों को पता चल गया कि कलयुग आ गया, क्योंकि पहले ये नियम हुआ करता था युगों में, बच्चे बड़े हो जाया करते थे तो माता पिता राजभाग बच्चों को देकर के जंगल की ओर चले जाया करते। और देखिए महाराज, आज अगर हम बात करें कि हमें जंगल में चले जाना चाहिए, वृंदावन चले जाना चाहिए, हरिद्वार चले जाना चाहिए, चले तो जाए पर वहां जाकर के कमाना भी पड़े, क्योंकि जमीनें लोगों ने बांट ली, धर्मशालाएं किराया देना पड़ता। तो हम जंगल में जाकर के तब तो नहीं कर सकते, क्योंकि पहले लोगों ने जमीनें बांटी नहीं थी।
जो जहां बैठ करके भगवान का भजन करता सो वहीं बैठ करके भगवान का भजन करता। लेकिन यहाँ पर संत भाव देते हैं कि जब बुढ़ापा आ जाए तो बेटे बहू को सब सौंप करके माला लेकर के घर के कक्ष में बैठ जाओ। अब माला लेकर के भी बैठो तो क्या करें? कबीरदास जी कहते हैं माला तो कर में फिरे जीभ फिरे मुख माही, माला तो कर में फिरे जीभ फिरे मुख माही, मनवा तो चहु दिसी फिरे यह तो सुमिरन नहीं। ये तो सुमिरन नहीं, माला हाथ में है, मन चारों ओर भाग रहा है। मान लीजिए लाला जी एक सोफे पर बैठे हैं और नौकर चाकर आसपास में सफाई करने, दिखने में तो लग रहा है लाला जी बड़े आराम से बैठे, पर इतना नहीं पता लाला जी बैठे सोफे पर है पर मन कलकत्ता में घूम रहा है। माला तो हाथ में है पर मन चारों ओर भाग रहा है, ये भी करना है वो भी करना है। लेकिन यहाँ पर संत भाव देते हैं, एक और सुंदर भाव दिया कि एक बार एक व्यक्ति और एक पति पत्नी अपने छोटे से 5 साल के बालक को लेकर के मंदिर में जाते हैं। ध्यान देना, जब मंदिर में जाते हैं ना तो माता पिता महिमा गा रहे हैं भगवान की, तो माँ ने भी महिमा गाया तो छोटा सा बालक अपने माता पिता का मुख देख रहा है, चेहरे की ओर देख रहा है कि माता पिता ये क्या कर रहे हैं। पिता ने भी अपनी प्रार्थना की, माँ ने भी अपनी प्रार्थना कही, वो तो निकल गए। अब वो छोटा सा बालक मन में विचार करता है मैं क्या करूं, मुझे तो प्रार्थना करनी आती नहीं। तो वो मन में विचार करता है मैं काम करता हूँ, ये जो मेरे मम्मी पापा प्रार्थना करके गए हैं ना, ये जितनी प्रार्थना की है ना ये ए से लेके जेड तक इसके बीच में से ही निकली होगी। तो एक काम करता हूँ मैं भगवान को ABCD सुना देता हूँ। तो वो भगवान को आंख बंद करके ABCD भगवान को ABCD सुना रहा। पंडित जी बोले बेटा ये क्या कर रहा है? बोले मेरे माता पिता जो प्रार्थना करके गए ना वो ABCD से ही निकली हुई प्रार्थना है, और मैं सोच रहा हूँ पूरी ABCD सुना दूं भगवान को, इसमें से जो पसंद आए वो भगवान रख लेंगे। कहते हैं कि अगर हम जानबूझ करके भी माला लेकर के बैठ जाए, कलयुग का तो इतना प्रभाव है कि माला को का जब भी मत करो, माला को गले में डालने से ही पुण्य की प्राप्ति होती है। क्योंकि कहते हैं ना कि तुलसी की माला अगर गले में होती है, रुद्राक्ष की माला गले में होती है तो यमराज के दूत छू भी नहीं सकते। हनुमान जी जब लंका में गए थे ना, हनुमान जी को पहचान कैसे हुई कि यहाँ पर कोई हरि का भक्त है, कोई वैष्णव है। नव तुलसी का व्रत है देख हर्ष कपीराई। वैष्णवों की पहचान होती है कि उनके घर के आगे स्वास्तिक बना होता है, उनके घर के आगे तुलसी का पौधा महकता है, और जिनके घर के आगे तुलसी का पौधा होता है ना तो पहचान जाते हैं भक्त कि हाँ ये एक वैष्णव का घर है। विभीषण जी की पहचान भी हनुमान जी ने तुलसी के पौधे से की है कि यहाँ पर कोई वैष्णव रहता है, यहाँ पर कोई हरि का भक्त रहता है। और कहते हैं महाराज अब यहाँ पर पांडव तो जंगलों की ओर निकल पड़े। राजा परीक्षित को बहुत कम उम्र में राजभाग दे करके अपने पिता की तरह, अपने पूर्वजों की तरह राजा परीक्षित भी बड़ा न्यायप्रिय राज्य कर रहे हैं। उनके राज्य में कोई दुखी नहीं है, सब सुखी है, सब प्रसन्न है। मन में विचार आया कि देखो भ्रमण करके कोई दुखी तो नहीं है। भ्रमण के लिए राजा परीक्षित निकले तो क्या देखा, एक वृक्ष के नीचे एक बछड़ा है जिसके 3 पैर कटे हुए हैं, वो एक पांव के सहारे थर थर कांप रहा है। एक गाय आंसू बहा रही है और एक छोटा से कद का काला सा बोना सा व्यक्ति तलवार लेकर के डरा रहा है, धमका रहा है। परीक्षित ने क्या देखा, मेरे राज्य में गौ माता पर इतना अत्याचार, बड़ा क्रोध आया, तलवार लेकर के भागा तो कलयुग चरणों में गिर पड़ा। महाराज पहले मेरा परिचय तो ले लीजिए, मैं हूँ कौन, तुम कौन हो? तो उसने कहा कि मेरा नाम कलयुग है। जैसे द्वापर बीत गया, त्रेता बीत गए, सतयुग बीत गया, उसी प्रकार मेरा भी युग आया है, मेरा नाम कलयुग है। और कहते हैं महाराज परीक्षित ने कहा कलयुग तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई कि तुम मेरे राज्य में आ जाओ? परीक्षित बोले हिम्मत की क्या बात है, पूरे एक छत्र मेरा राज्य, पूरे संसार में कलयुग आ गया।
अब जब ये बात कही तो कहते महाराज परीक्षित ने कहा पर कलयुग तुम हमारे राज्य में नहीं रहो। कलयुग बोला ठीक है, लेकिन महाराज मेरी बात सुनिए, मुझ में एक बहुत बड़ी विशेषता है। बोले क्या? बोले कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमर नर उतर ही पारा। जो विशेषता किसी युग में नहीं है ना, वो विशेषता मुझ में है। पहले तप करना पड़ता था, लेकिन कलयुग में कोई जानबूझ करके भी अगर भगवान का नाम लेता है ना, तो वो भी भव से पार हो जाता। और देखिए महाराज संत भाव देते हैं कि परीक्षित ने कहा कि एक कलयुग जहां पर मदिरा पान हो, जहां पर कुसंगत हो, तुम्हारा वहां पर वास होगा। कलयुग ने कहा मेरा बहुत बड़ा खानदान है और जिन जिन वस्तुओं में आप वास दे रहे हैं वहां तो मैं रहता ही हूँ। प्रभु कोई अच्छी कोई बढ़िया वस्तु भी दो ना जहां मेरा परिवार रहे। तो कहा है कलयुग तुम्हारा वास सोने में होगा, स्वर्ण में तुम्हारा वास होगा। कौन से स्वर्ण में होगा? जिस सोने को हमने चोरी करके ठगी करके पहना हो, उस स्वर्ण में तुम्हारा वास होगा। जो हमने अपनी मेहनत से कमा करके पहना, उसमें कलयुग का वास नहीं होगा। और कहते महाराज इस प्रकार अब देखिए हम चर्चा कर रहे थे कुछ समय पहले कि होनी को कोई टाल नहीं सकता। तो यहाँ पर कहते हैं महाराज राजा परीक्षित बड़े न्याय प्रिय राजा, भगवान ने राजा परीक्षित की रक्षा की। परीक्षित गर्भ में नष्ट होने वाले थे, लेकिन जो भक्त होता है ना उसके जीवन में चाहे लाख दुख क्यों ना हो, लेकिन उसकी दवाई तो केवल कृष्ण ही है। आइए सभी भाव से गान कर, चाहे भक्त के जीवन में लाख दुख क्यों ना हो, लेकिन उनकी दवाई तो उनका कृष्ण ही। आइए सभी भाव से गान करते हैं। लाख